हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर राकेश खत्री में। और कल मैं माता जी को लेकर आया था पिथौरागढ़ और आज मैं वापस लौट रहा हूं और अकेला हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रिप को रिकॉर्ड किया जाए एज ए सोलो ट्रिप। और अकेला मैं बोर होता रहूँगा, मैंने सोचा आप सब लोगों का साथ रहेगा तो देयर विल बी मोर फन। तो देखते हैं आज की इस ट्रिप में हम लोग शुरू हो गए हैं। पिथौरागढ़ से मैं निकल चुका हूँ, सुबह के 7:45 हैं, सूर्योदय हो चुका है और बहुत सुंदर सिटी है पिथौरागढ़। अभी मैं सिटी में ही हूँ, कुमाऊँ में, और कुमाऊँ से निकल रहा हूँ। रेडियो की भी यहाँ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, आप कार में रेडियो कनेक्ट करके म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। सुन रहे हैं बैकग्राउंड में रेडियो चल रहा है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चलाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट लगेगा। मॉर्निंग का समय है तो इक्का दुक्का गाड़ियां ही रोड पर हैं, अदरवाइज रोड एकदम खाली है। और पहाड़ों की रोड आप देख रहे हैं, बिल्कुल सर्पिला कार है और पहाड़ों में ड्राइविंग का आनंद ही अलग है। और आज तो मैं सोलो में हूं, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। इतनी लंबी जर्नी कभी मैंने अकेले की नहीं। और पिथौरागढ़ से आगे बढ़ के अब मैं आ गया हूँ, ये देखिए आपके सामने, ये है ऐचोली। और इस समय मैं निकल रहा हूँ ऐचोली से। ऐचोली की सुबह और सुहानी धूप है, हल्की हल्की ठंड हो गई तो बड़ी गुनगुनाती धूप है, अच्छा लग रहा है धूप में सभी को। कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप देखिए धूप सेक रहे हैं। और अब हम निकल गए हैं ऐचोली से बाहर। अब आ गया है धारी धमौर। एक समय पर ये पिथौरागढ़ का एंट्री गेट हुआ करता था। काफ़ी समय पुरानी बात है, हम लोग छोटे बच्चे थे तो यहाँ पर जो नगर पालिका थी वो यहाँ पर एंट्री फीस, टोल बोलते थे उसको, टोल लेती थी। जो भी गाड़ी आती थी बाहर से पिथौरागढ़ में एंट्री करती थी वो यहाँ पर टोल जमा करते थे। मेरे ख्याल से 1 रुपये पर पैसेंजर उस समय हुआ करता था। उस समय रुपए की वैल्यू भी ज़्यादा थी, आज तो बहुत कम है। तो 1 रुपया पर पैसेंजर जो है हर गाड़ी से जमा होता था और वो नगर पालिका के अकाउंट में एक तरीके से रिवेन्यू उनके लिए होता था, वहाँ जमा होता था। और धीरे धीरे जब अदर सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू डेवलप हुए तो ये वाला जो सोर्स है ये ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं है, सभी जगह से चुंगियाँ हटा दी गई हैं। एक और खूबसूरत सा मंदिर देखिए रास्ते पे पड़ता है। अभी हम नेक्स्ट बैंड पे जब मुड़ेंगे तो फिर हमें मिलेगा। महादेव मंदिर है और बजरंगबली की जो है एक बहुत अच्छी सुंदर सी मूर्ति इसमें लगी है, देखिए। ये इसका एंट्री गेट है, इधर से जा सकते हैं। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर दोनों इसमें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खूबसूरत हैं, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रोड तो देखिए सुंदर है ही है, चौड़ी रोड हो गई है, आपको आने के लिए इनवाइट कर रही है, वेलकम टू पिथौरागढ़। और ये ऐसी रोड पूरी टनकपुर तक है। जब मैं घर से निकला था काशीपुर से तो काफ़ी गर्मी थी और यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड है। बिना स्वेटर के, बिना वूलन्स के आपका काम चलेगा नहीं। दिन में थोड़ा गर्म है बट सुबह शाम बहुत ठंडा लग रहा है और हल्का सा मुझे भी जुकाम का सा असर है। हाफ स्वेटर लेकर आया था मैं, लेकिन मुझे लगा कि कम पड़ रही है। देखिए खूबसूरती, घाटियों के बीच में से निकलती हुई रोड, और इसका आनंद अवश्य लेना चाहिए। एक बार ट्रिप बनाइए पिथौरागढ़ की। ये जो पूरा इलाका है वो एक घाटी के बीच में है। अभी आप देख रहे हैं हम लोग घाटी के बीच में से निकल रहे हैं और इस पूरी घाटी का नाम है सोर घाटी, सोर वैली। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो भाषा है उसको भी हम सोरियाली बोलते हैं। सोर घाटी बहुत ही
हरियाली है, जंगलों के बीच ये बसा हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं 11 देवी का इलाका। यहाँ से हम इस सोर वैली से बाहर आ जाते हैं और अब हम जाएंगे गुरना की तरफ। अब हम आ रहे हैं गुरना देवी टेम्पल की ओर। और गुरना देवी टेम्पल यहाँ पर एक खासकर जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, जो रोज़ चलते हैं गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, बसों से, ट्रकों से, हम सब के लिए आस्था का प्रतीक रहा है। और सेफ्टी के भी इंश्योरेंस है यहाँ पर। और जब से मैं देख रहा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, तब से यहाँ पर जो है गाड़ियाँ आती जाती रही हैं और रुकती रही हैं। और यात्रियों का जो सफ़र है उसे सरल बनाना, सुरक्षित बनाना, आनंददायक बनाना, इस सब की प्रार्थना के साथ हम गुरना देवी मंदिर आते हैं। तो आइए आपको लेके चलता हूँ। के व्यू पॉइंट जगह जगह बनाए गए हैं ताकि यात्री लोग रास्ते में विश्राम कर सकें और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकें। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो देखिए, ये कल रात जो हमारे यहाँ यात्री आए होंगे उनकी रात की निशानियाँ कुछ छूट गई हैं। ये सब भी मिलता रहेगा, लेकिन इन्हें इग्नोर करें। वाकई में आप देख सकते हैं ये वास्तविक एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सामने आप रामगंगा नदी देख सकते हैं, जो यहाँ से लगभग अभी 17-18 किलोमीटर होगी और वहाँ हमें पहुँचना है। पहाड़ों के बीच थोड़े थोड़े से बादल दिखाई दे रहे हैं, हल्का कोहरा सा भी है। अब बरसात के बाद जब ये सब बैठ जाता है, मौसम क्लियर होता है, तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। इस तरह के और भी व्यू पॉइंट पड़ेंगे, आपको मैं दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल चलते हैं। यह है हवा सेंटर। हम लोग हवा भरा लेते हैं क्योंकि आज हम हवा नहीं भरा पाए थे। भर गई है हवा और हम आगे को चल दिए हैं घाट की तरफ। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे घाट। और देखिए बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का बोर्ड, वही घाट का है। और घाट का एक पुल है जिसके ज़रिए हम क्रॉस करते हैं रामगंगा रिवर को। और रामगंगा नदी जो है वो बिल्कुल यहाँ की जीवन रेखा है। रामगंगा का पानी पिथौरागढ़ भी पहुँचता है और उसी से वाटर सप्लाई सबको मिलती है। पुल आपको दिख रहा होगा, दो पुल दिख रहे हैं। एक ये नया पुल है, पेंटेड, ये अभी बना हुआ है। और वो पुराना पीछे की तरफ जो जंग लगा सा पुल है वो बंद हो गया, पुराना पुल था। और अब जब ये रोड चौड़ी हुई है तो उसके साथ ये नया पुल भी बना है। इस पुल को एंजॉय करते हैं। बंदर पहले से यहाँ पर इस पुल का आनंद उठा रहे हैं। पूरी फैमिली देखिए बैठी हुई है बंदरों की। ठंड है तो चिपक के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है भैरव मंदिर भी है, जहाँ पर भेंट चढ़ाना जो है वो बहुत शुभ होता है और बुरी आपदाओं से बचाता है। और हम मुड़े हैं लेफ़्ट की ओर, जो टनकपुर जा रहा है। अगर हम राइट मुड़ते तो हम अल्मोड़ा चले जाते हैं। ये देखिए पहाड़ की महिलाएं और पुरुष घास इकट्ठा कर रही हैं और इस घास को वो अपने जानवरों के लिए इकट्ठा करते हैं।
यहाँ पे पहाड़ों पे बहुत घास उगती है, उस घास को ये लोग काट लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, घर ले जाते हैं, और एक पेड़ की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ये इसको इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं लुट्टा। तो अभी लुट्टा आपको दिखाऊंगा, कहीं पर दिखेगा तो। जैसे लाया मैं नहीं जानता ना वो तो और रखने आ जाएंगे बात जाके आप मुझे जाने हैं चलते हैं अभी दूसरी पार्टी के लिए देखो हर बार मुकोट में चाय पीने के बाद एक बार फिर हमारी सवारी आगे निकल चुकी है, और सामने बोर्ड आप देख रहे हैं, देहरादून 448 किलोमीटर, बरेली 229 किलोमीटर। लेकिन दोनों ही जगह हमें नहीं जाना है, हमें तो जाना है काशीपुर। तो निकल चले हैं। देखिए बसेस आनी भी शुरू हो गई हैं, पिथौरागढ़ टनकपुर बनबसा से आ रही हैं। अर्ली मॉर्निंग ये चली होंगी अराउंड 3 और 4 ओ क्लॉक। अब यहाँ पहुँच चुकी हैं। एक समस्या और आ गई है, चार्जर लेना मैं भूल गया था। बैटरी हमारी आ गई है 25% पर, और अभी जहाँ चाय पी मैंने उनसे कहा भी, वो बेचारे चार्जर लेकर भी आए, लेकिन उनका चार्जर C टाइप नहीं था, इसलिए मेरी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हो पाई। आगे देखते हैं कुछ व्यवस्था होती है, नहीं तो 25% में जितनी कवरेज होगी उतना करने का प्रयास करेंगे। और अब हम पहुंचने वाले हैं लोहा घाट। लोहा घाट की स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा रास्ता, ये पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं है कि ये रास्ता अभी भी पुराने पैटर्न पर है, इसका चौड़ीकरण नहीं किया गया है। और आप देख रहे हैं रोड कंजेस्टेड भी है, मुझे बस से बचने के लिए कच्चे में जाना पड़ा। अब ये पता नहीं क्यों इसको छोड़ दिया अभी NH ने, वरना NH ने सारी रोड तो बहुत अच्छी बना दी है। और अब हम पहुंच गए हैं लोहा घाट। और लोहा घाट के जो देवदार के पेड़ हैं आप देख रहे होंगे, ये यहाँ की खूबसूरती को बहुत बढ़ाते हैं। देवदार के जंगलों के बीच बसा हुआ लोहा घाट। शहर में तो जंगल नहीं है, लेकिन शहर के जो आउटस्कर्ट है इसमें देवदार के काफ़ी सारे पेड़ पाए जाते हैं। स्टार्टिंग का एरिया कुछ कंजेस्टेड है यहाँ पर, आमतौर पर पहाड़ों में होता ही है। ये यहाँ से लोहा घाट की मार्केट शुरू हो गई है। बस और टैक्सी स्टैंड पे। ये जो एक रोड आप देख रहे हैं हमारे राइट से जा रही है, ये देवीधुरा को जाती है रोड, और हल्द्वानी यहाँ से निकल सकते हैं, काठगोदाम। अब आप देखेंगे यहाँ का जो चंपावत और लोहा घाट के बीच का जो ये रोड है, यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है, पूरा देवदार के जंगलों के बीच होती हुई ये रोड जा रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये रोड। पूरी रोड मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ।
देखिए देवदार के जंगलों के बीच से बहुत ही सुंदर, जो बेस्ट पार्ट है पूरी रोड का वो यही है मुझे लगता है, और ड्राइविंग में भी बहुत आनंद आता है। बीच बीच में धूप छन रही है, बीच बीच में छाया है। तो ये था लोहा घाट जो कि चंपावत ज़िले में है, और अब बहुत जल्द हम चंपावत पहुंच जाएंगे क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर ये दोनों सिटीज़ हैं, लोहा घाट और चंपावत। कोरल देवता की नगरी चंपावत में हम प्रवेश कर चुके हैं। कोरल देवता का एक बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर है, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि काफ़ी भव्य मंदिर है और वहाँ बहुत भीड़ दर्शनार्थियों की लगी रहती है। सुप्रसिद्ध मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि चंपावत के जितने भी निवासी हैं और जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उन सब पे गोरल देवता की कृपा बनी रहती है। हम पे भी और हमारे दर्शकों पे भी गोरल देवता की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। ललित होटल एंड फल संरक्षण उद्योग, यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा काम है। लोकल के जो उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग की गई है, जैम, जेली, मुरब्बा, अचार आदि बना करके। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, आते हैं, वो लोग अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के लिए ये सब चीज़ें ले जा सकते हैं। अभी मेन मार्केट में हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हम आउटस्कर्ट में ही हैं। चंपावत जिला मुख्यालय है, उत्तराखंड के 13 ज़िलों में से एक, और बहुत रिसेंटली ये ज़िला बना है। पहले ये पिथौरागढ़ ज़िले का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे अलग ज़िला बना दिया गया। चंपावत की बाल मिठाई भी बहुत यहाँ पर फेमस है, स्पेशली जो चॉकलेट बनती है दूध से, वो चॉकलेट की मिठाई जो है वो बहुत फेमस है। मैं पहले तो व्यवस्था करता हूँ कि हमारे पास बैटरी का जो बैकअप है उसकी व्यवस्था हो सके, कहीं चार्जिंग का पॉइंट मिल सके। जिला मुख्यालय होने की वजह से और आसपास के बहुत सारे गाँव की मार्केट होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। अभी जबकि सुबह का समय है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। टनकपुर 171, अभी एक बैनर निकला था और उस पर लिखा था कि काशीपुर 223 किलोमीटर अभी जहाँ में जाना है। और गोरल देवता की जय। धन्यवाद। कुछ छोटा छोटा सीधा साधा सब देखते हैं, रेस्टोरेंट, और वहाँ पर चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं, और इतनी देर में सोचते हैं कि कुछ जुगाड़ हो जाए जिससे मोबाइल हमारा चार्ज हो जाए।
जानवरों के लिए घास सुखाई भी है। तो अब मैंने मोबाइल करा लिया है चार्ज। स्वाला के पास हम लोग हैं और यहीं एक जगह एक कैंटीन पर रुक करके मैंने मोबाइल चार्ज करवा लिया था और मेरा मोबाइल पहुंचे थे 11%। चार्जिंग के बाद इसमें 33% चार्जिंग हो गई है और देखते हैं कितनी लंबी चलती है। अब हम पहुंचने वाले हैं स्वाला। आपको दिखाता हूं स्वाला। लीजिए हम पहुंच गए स्वाला। एक छोटा सा गांव है और यहाँ का सबसे फेमस चीज़ है गडेरी। यहाँ की गडेरी दूर दराज के क्षेत्रों में काफ़ी फेमस है और ये गडेरी अगर आप भांग के साथ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब टेस्ट होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। जो लोग खा रहे हैं उन्हें पता है और अगर आपने नहीं कभी खाई है तो ज़रूर खाइएगा। और अब हम पहुंच गए हैं चलथी और चलथी में जो है ये आप देख रहे हैं नया ब्रिज बना हुआ है जो नई रोड के साथ कंस्ट्रक्ट हुआ है। इससे पहले यहाँ पर एक बहुत ही पुराना ब्रिटिश कालीन पुल था। देखता हूँ अगर आपको दिखा सकूँ तो पत्थर बहुत है साइड में खड़ी करने में गाड़ी। और ये देखिए पहले धनुष पुल है जो ब्रिटिश काल से हमारी सेवाएं दे रहा था, क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन हो तो अब इस ओल्ड पुल को रिप्लेस कर दिया इस नए पुल में। और अब हम आ गए हैं चलथी। ये भी एक छोटा सा स्टेशन है लेकिन पुराने ज़माने से ही यहाँ पर बसेस वगैरह यहाँ पर रुकती रही हैं तो अच्छा सा एक स्टेशन बन गया है। यहाँ पर चाय नाश्ता आपको सभी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ट्रक्स तो रुके हुए हैं, छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ रुकती हैं। बस छोटा सा स्टेशन था, समाप्त हो गया चलथी। जो यहाँ से एक रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है जो श्यामला ताल जाता है। बहुत अच्छी छोटी सी एक झील है नैनीताल की तरह लेकिन साइज में छोटी है। और उसके बाद ये हम नीचे उतर रहे हैं टनकपुर की ओर। चलथी पर्वतीय क्षेत्र का आखिरी स्टेशन है और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा टनकपुर वो भावर में होगा और उसके बाद फिर तराई शुरू होती है। तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे टनकपुर, क्योंकि अब मुश्किल से मुझे लग रहा है 20 या उससे भी कम किलोमीटर रह गए होंगे। इस समय मैं पहुंच गया हूं टनकपुर के एकदम नज़दीक और देखिए ठीक सामने पर्वत श्रेणी में एक ये बीच में पर्वत खड़ा है। ये पूर्णागिरि पर्वत है और इसी पे माँ पूर्णागिरि विराजमान है। थोड़ा सा मौसम में धुंध ज़्यादा है इसलिए मंदिर ठीक से दिख नहीं रहा है। पर्वत भी थोड़ा धुंधला दिख रहा है और यहाँ के क्षेत्र में माँ पूर्णागिरि की बहुत प्रसिद्धि है और बहुत मान्यता है। आप घूमने आए तो ये भी एक दर्शन स्थल हो सकता है। अब हम पहुँच गए हैं भावर में। काशीपुर से अभी काफ़ी दूर हैं लेकिन प्लेन्स शुरू हो गया, पहाड़ का मार्ग ख़त्म हो गया है और अब हम टनकपुर में एंट्री कर रहे हैं थ्रू ककराली गेट। तो ये हमारा देखिए सामने बैनर है और ये रास्ता जाता है पूर्णागिरि धाम को। और इस समय हम शहर में न जाकर के बाईपास से बाहर हम टनकपुर को बाईपास कर लेंगे। और ये वो कॉलेज है जहाँ से मैंने कक्षा
9 से लेकर 12 तक पढ़ाई की थी राजकीय इंटर कॉलेज टनकपुर। अब हम टनकपुर से निकल गए बाहर बनबसा की ओर, जो कि टनकपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से बनबसा छावनी का कैंटोनमेंट एरिया शुरू हो गया है और उसके बीचों बीच से हम लोग निकल रहे हैं। तो देखिए ये हैं वो लुट्टे जिनकी मैं बात कर रहा था उस वीडियो की शुरुआत में, और बहुत देर में मैं एक कैप्चर कर पाया। ये घास को इकट्ठा करके इसके इस तरह से टीला सा बना लेते हैं और फिर पूरे सीजन में इसी घास को पुराल को यूज़ करते रहते हैं। और ये अपनी ससुराल, और ये यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, हॉल्ट करेंगे, फिर जाएंगे घर को। मम्मी आ गई हैं, सासू माता हमारी। और ये है हमारा भतीजा तेजस। हेलो बोल दो सबको, हेलो हेलो। और इस प्रकार ससुराल में 1 घंटा विश्राम करने के बाद अब मैं वापस निकल चुका हूँ घर की ओर। और शाम के 4 बज चुके हैं, क्योंकि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मोबाइल चार्जिंग, लंच और इस सब में बहुत सारा समय हमारा जो है कंज्यूम हो गया। तो 4 बजे से पहले मुझे घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी रास्ते में ही हूँ, बनबसा से निकल गया हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और बनबसा ये हमारा निकल गया, जिसके साथ ही ज़िला चंपावत भी ख़त्म हो गया है। और अब मैं आ गया हूँ जनपद ऊधम सिंह नगर में। यहाँ पर कुछ पुल के ऊपर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आगे फिर आपका अब हम जगबुड़ा नदी पर बने इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो जगबुड़ा नदी है, यही नदी चंपावत ज़िले और ऊधम सिंह नगर ज़िले को अलग अलग करती है। और इसको पार करते ही हम ऊधम सिंह नगर जनपद में आ जाते हैं। ये आ गया ऊधम सिंह नगर। भगवान शिव की विहंगम प्रतिमा, और ये यहाँ भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है वनखंडी महादेव के रूप में। और ये उनका मंदिर है। यहाँ पर वनखंडी महादेव का मेला भी लगता है शिवरात्रि के दिन, और दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद करने आते हैं। और ये जगरपुर शहर है। जगरपुर को क्रॉस करते हैं यहाँ पर बाइफर्केशन आ जाता है। सीधे अगर आप जाते हैं आप पहुँचते हैं खटीमा, लेकिन हमें आगे निकलना है तो हम इधर राइट से बाईपास में मुड़ जाएंगे, खटीमा बाईपास से। इससे हमें खटीमा नहीं जाना पड़ेगा और हम बाहर ही बाहर खटीमा को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा कम से कम आधा घंटा बचता है। ये वो हाईवे है, शहर के बाहर बाहर बाईपास। खटीमा बाईपास से निकलकर फिर से हाईवे पे आते ही, जैसे हम हाईवे ज्वाइन करते हैं, वैसे ही हमारे सामने टोल आ जाता है। और ये टोल है 40 रुपये का, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है। बीच वाले टोल से निकल जाते हैं। वेलकम टू टोल प्लाजा, खुल जा सिम सिम। और अब इस समय हम निकल रहे हैं नानक मत्ता के बाईपास से। और नानक मत्ता जो है वो प्रसिद्ध है अपने सिख भाइयों के तीर्थ स्थल के रूप में। और ये देख सकते हैं, क्योंकि हम शहर से दूर हैं, तो ये जो नानक मत्ता साहब है, नानक मत्ता साहिब का ऊपर का टॉप हमें दिखाई दे रहा है। इसे देख सकते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब हम
क्रॉस कर रहे हैं सितारगंज बाईपास, और यहाँ भी काफ़ी कंजेस्टेड सा है। ट्रक्स एंड ट्रॉलीज रोड पर बहुत ज़्यादा है। कल जब हम निकले थे काशीपुर से तो उस समय सुबह के 8:30 बजे थे, और लगभग हम पिथौरागढ़ पहुंच गए थे 3 बजे, यानी 6.5 घंटे का हमारा सफ़र था। लेकिन आज जो है काफ़ी लंबा समय लग गया है। आज मैं निकला भी जल्दी था, 6:35 पे मैं निकल गया था। आज 7:35 पे, आज मैं 7:35 पे निकल गया था, और बावजूद उसके इतना समय हो गया अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि आज जो है सोलो ट्रिप थी तो आराम से मज़े करते हुए गए। स्टिल 92 किलोमीटर्स रिमेनिंग टुवर्ड्स काशीपुर, तो 1.5 घंटा लगभग लगना चाहिए। देखते हैं। शाम का समय हो गया सूर्यास्त का, और सूर्य आप देख रहे हैं पूरा गुलाबी रंग में आ गया है, और अब सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। हनुमान जी भी सूर्य के इसी रंग को देखकर इसे फल समझ बैठे थे। और अब आया है बरी, और बरी में जब भी हम बरी से निकलते हैं तो यहाँ पर है जैकी दा ढाबा। आज तो हम वहाँ नहीं रुकेंगे, लेकिन जैकी दा ढाबा में हम हमेशा रुकते हैं। चाय और पकौड़ी वहाँ की बहुत फेमस है। रोडवेज बसेस भी रुकती हैं। देखिए सामने आपको दिख रहा है, लेफ्ट में गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। यही जैकी दा ढाबा है, और यहाँ हम लोग रुकते हैं। यहाँ की चाय पकौड़ी अच्छी टेस्टी होती हैं। आप रुकना चाहें तो जब भी यहाँ से निकलें बढ़िया चाय का आनंद ले सकते हैं। फ़िलहाल आज मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं पहले ही, और सूर्यास्त लगभग होने वाला है। बरी से हम लोग निकल रहे हैं इस समय। शाम की चहल पहल काफ़ी है बाज़ार में। ये दो हैं कस्बे आपस में मिले हुए हैं। एक का नाम है बरा, एक का नाम है बरी। बरा बरी अब तो पहले अलग अलग थे, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो अब लगभग एक जैसा ही लगता है। तो बरा बरी 2 कस्बे हैं ये, बैक टू बैक। अब हम पहुंच रहे हैं किच्छा। यहाँ भी बाईपास बना हुआ है। बाहर ही बाहर हमें निकलना है, लेकिन कई बार बाहर भी बहुत सारा जाम हो जाता है। कुछ खुला हुआ सा लग रहा है। एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी जब हम मेन चौराहे पर पहुंचेंगे, जहां से अंदर को रास्ता कटता है। वहां पर ज़्यादा जाम रहता है। जाम लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ऑरिजिन से ले लेता हूँ, बाहर से।
सबसे आउटर लेन में है, लेकिन बावजूद उसके लेन चल नहीं रही हैं। चल रहे भाई, लोग चलते भी नहीं, जाम देखने के बावजूद लोग इतने स्लो रहते हैं। ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। दूसरी साइड तो बहुत सारी लाइनें आप देख रहे हैं, कारें खड़ी, लाइन लगी पड़ी, लगी थे, जल्दी निकल गए। और हम क्रॉस कर रहे हैं रुद्रपुर इंदिरा चौक। बनबसा से लेके काशीपुर तक में पूरा जो हाईवे है वो सिर्फ यहीं रुद्रपुर में ऐसा है कि उस शहर के बीचों बीच शहर को चीरते हुए निकल रहा है, वरना बाकी सभी जगह बाईपास से हम लोग निकलते हैं। सिर्फ रुद्रपुर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसलिए इसको कनेक्टिविटी दी गई है। ऊधम सिंह नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से हो सकता है रोड को अंदर ही ले लिया हो, यहाँ पर बाईपास नहीं है। रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ शहर। ग्रीन लाइट है, अभी जल्दी से निकल जाएं, ग्रीन लाइट है। टाइमर नहीं, टाइमर है, काफ़ी 40 सेकंड है। तो हम निकलेंगे, 32 सेकंड है। ये है गाबा चौक। अब काशीपुर आउटर में हम लोग पहुंच गए हैं और इस समय मैं काशीपुर बाईपास में हूँ। और जल्दी हम लोग अब इस बाईपास को छोड़ के नीचे उतरेंगे अपने घर के लिए टुवर्ड्स काशीपुर। ये आ गया बांसखेड़ा और बांसखेड़ा से मैं नीचे उतरूंगा अपने घर की ओर। अलीगंज रोड लिखा हुआ आ रहा है। समय रेलवे को ओवरफ्लाइंग this is the time to exit. ये मोड़ पे ट्रक खड़ा है, पता नहीं क्यों खड़ा है। ये रोड घेर करके लोग खड़े हो जाते हैं। धूल उड़ा दी है। तो हम इससे उतर रहे हैं नीचे अब, और हम पहुंच गए अलीगंज रोड। अब हमें मुड़ना है लेफ्ट में, इंडिकेटर दे दिया है और ये हम मुड़े। पैराडाइज सोसाइटी का गेट टुवर्ड्स लेफ्ट, इंडिकेटर दिया और मुड़ गए। ये हमारी सोसाइटी पैराडाइज कॉलोनी जैसा कि नाम है। और ये आ गया हमारा घर लेफ्ट में। Yeah, this is my home. Sweet home, sweet back to home.